नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बार सुनवाई हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। क्यों 2 बार सुनवाई हुई? आखिर तारीख क्यों मिली? किसकी कमी थी? कई प्रकार के कई ग्रुप में अलग अलग बातें की जा रही हैं, मैसेज लिखे जा रहे हैं। उन तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन कोर्ट की सबसे बड़ी अहम टिप्पणी थी, जहां पर बीएड को लग गया था कि केस हारने वाले हैं, तो तारीख का बहाना पहले ही लग रहा था। आखिर आज 2 बार सुनवाई के दौरान क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, क्यों तारीख मिली, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली तारीख की सुनवाई का लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइबर्स के लिए ही सोच रहा था, लेकिन बाद में सभी के लिए पब्लिक कर दिया। लेकिन आगे आने वाले शुक्रवार को सभी के लिए सुनवाई लाइव देखने को मुश्किल मिलेगी, ओनली सब्सक्राइबर्स को ही। आज छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामला सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस पर्सन भालचंद्र वाले की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुबह नंबर आता है, सुबह सुनवाई होती है। उस दौरान डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण उपस्थित नहीं होते हैं। वो किसी दूसरे बेंच में किसी मैटर में लगे रहते हैं। तो वहां पर मनदीप कालरा एवार के द्वारा पास ओवर लिया जाता है। बीएड की तरफ से वकीलों की लाइन लगी हुई थी। कोर्ट ने टिप्पणी जो की वो इस वीडियो के लास्ट में जरूर सुनना, समझ में आ जाएगा कि बीएड कितना जीत रहा है। कोर्ट प्राइमरी फेस पर क्या टिप्पणी कर रहा था। कोर्ट कहता है 1 2 3 4 5 इतने सीनियर वकील इधर हैं। जब अभिषेक मनु सिंघवी की बात आती है, कहते हैं आप किस साइड हैं। जब वो आते हैं इधर हैं या उधर, तो वो कहते हैं कि मैं इधर हूं। तो अच्छा, लेकिन गोपाल शंकर नारायण सीनियर वकील उस समय नहीं होते हैं, उस वजह से तारीख मिल जाती है। लेकिन तारीख नहीं मिलती है, पास ओवर हो जाता है। उसके बाद पास ओवर में क्या होता है कि सामान्य एक बार सारे मैटर सुन लिए जाते हैं, वापस से जो मैटर पास ओवर दिए हुए होते हैं उनके सुनवाई का नंबर लिया जाता है। जब ऐसे करते करते 1 बजे वापस मैटर का नंबर आ जाता है। गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट डीएलएड की तरफ से लगभग 12:15 बजे के समथिंग आकर कोर्ट में बैठ जाते हैं। पहले पीछे बैठे होते हैं, उसके बाद आगे बैठ जाते हैं। जैसे जैसे नजदीक आता है मैटर, पहले ही आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर आता है तब अमित पवन एवार कहते हैं कोर्ट में कि अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप या रंजीत करके कोई सीनियर एडवोकेट हैं, ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है सर। ये दूसरी बेंच में या कहीं पर बोर्ड में वो नहीं है, इसलिए देख लीजिए। कोर्ट कहता है कि वो नहीं है तो मैटर को फ्राइडे को रखेंगे। ये सुबह पहले से ही डीएलएड को अंदेशा था कि बीएड तारीख मांग सकता है, तारीख का खेला कर सकता है, जिसमें कारण था कि या तो राज्य सरकार का वकील आएगा, वो एसएलपी के बहाने तारीख मांगेगा, या बाद में बीएड कहेगा कि हमारी एक याचिका लगी है जो लिस्टेड नहीं हुई, जुलाई में लिस्टेड हुई है, उस बहाने भी तारीख मांग सकता है। जब आर्गुमेंट शुरू होंगे हारते हुए दिखेंगे। लेकिन जब उनको सुबह पता लग गया कि डीएलएड पास ओवर ले रहा है, तो वो तारीख शुरुआत में सुबह मांगी कैसे कि पास ओवर हो रहा है। जब पास ओवर हुआ तो दोबारा आया। तो आप जब देखेंगे उस दिन जब सुनवाई के दौरान जो लोग जुड़े हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। जस्ट सुनवाई का नंबर आता है, नंबर आते लेफ्ट हो जाते हैं। तो यहां अंदेशा लगता है डीएलएड को कहीं ना कहीं कि बीएड तारीख लेना चाह रहा था वकील के नाम पर। ये हाई कोर्ट में भी ली थी, कभी ऑपरेशन के नाम पर ली तो कभी किसी के नाम पर ली। जब इनको हार दिखती है तो ये तारीख का तो करते हैं। लेकिन आगे आने वाली सुनवाई में इसी शुक्रवार को ये तारीख का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जब कोर्ट ने 1 बजे जब गोपाल शंकर नारायण आ गए, उन्होंने कहा कि सर सुन लीजिए, आप एक बार 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, इतने में सिंघवी तमाम लोग आ जाएंगे। तब कोर्ट ने कहा कि सुबह सारे सीनियर काउंसिल आपका वेट कर रहे थे, आप सब पर भारी थे,
अब आप आ गए, हम आपका वेट किया तो अब उधर हो गए, तो अब उनको भी तो मौका देना पड़ेगा, सुबह आपको मौका दिया। अब डीएलएड के कई कैंडिडेट लिख रहे हैं कि सर सुबह गोपाल सर आ जाते तो ये नहीं होता, पास ओवर लेना नहीं पड़ता, मैटर डिसाइड हो जाता, ये हो जाता। आपको मालूम नहीं है, बीएड जब हारता दिखता तो तारीख सुबह भी मांगता। दूसरी बात, सीनियर वकील के लिए सारे मैटर उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपका मैटर है, क्योंकि कहीं किसी बेंच में किसी को वो जेल से बाहर निकालने के लिए आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, तो किसी की नौकरी पर स्टे के लिए आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, तो किसी पर बुलडोजर ना चले घर पर उसके लिए कोई कार्रवाई सरकार कर रही हो, तो कहीं न किसी मैटर में ये सारे मैटर अर्जेंट ही होते हैं और उसके सारे मैटर में फीस ली हुई होती है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और बीच में किसी बेंच में बहस चल रही होती है, वहां मैटर लंबा चल जाता है, तो कोई भी वकील बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी देखा होगा, बीएड भी कई बार पास ओवर लिया है, और पहले जब चला था डीएलएड वर्सेस बीएड तब भी पास ओवर लिया था, लेना पड़ता है, क्योंकि जब किसी बेंच में मैटर चल रहा हो और वहां पर आर्गुमेंट चल रहा हो, तो बीच में कोई वकील छोड़ के नहीं जा सकता कि साहब मेरा उस बेंच में नंबर आ गया, ये तो यही फाइल बंद करके भगता हूं, मैं उधर करके आता हूं। ऐसा नहीं होता है, पास ओवर लेना होता है और पास ओवर मिलता है। गलती किसी की नहीं होती है, कोई वकील को पैसा देने से खरीद नहीं लेते हैं आप, सारे क्लाइंट उसके इक्वली ट्रीट होते हैं और पास ओवर लेना पड़ता है। अब कई लोगों का आता है कि मीनाक्षी अरोड़ा जी होती तो क्या पता, सुबह तब भी दिक्कत आती, मीनाक्षी अरोड़ा जी होती तब कहते कि गोपाल सर और नहीं है, वो और आ जाए तो पास ओवर ले लेते हैं, 2 वकील शानदार पैरवी करेंगे। अब बाद में होता है कि दोपहर को आप जैसे अभिषेक मनु सिंघवी उनके नाम पर तारीख लेके भगे वैसे भगते, तो 2 सीनियर के पैसे लग जाते डीएलएड के। पैसे आपके नहीं लगे, बीएड के लाखों रुपए गए, 5-5 सीनियर के गए, सुबह सारे सीनियर अवेलेबल थे, सारों का नाम मेंशन हो गया, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के सारे सीनियर वकील उपस्थित थे, सुबह सारों ने बोल दिया 10 सेकंड 20 सेकंड, तो मेंशन वहां प्रेजेंट होने का ही पैसा लग जाता है, मेंशन हियरिंग का ऑर्डर में नाम आने का है। तो आपका तो कितना लगा है एक सीनियर का, उनका 5-5 सीनियर, अभिषेक मनु सिंघवी 20-20 लाख रुपए लेते हैं, तो उनका तो लाखों रुपया गया है। और बीएड डीएलएड को भी उनके सैलरी आती है, आपके सैलरी नहीं आती। बीएड डीएलएड को कमजोर तो करना चाह रहा है, हम कहां कर रहे हैं, आपका हाईकोर्ट से परेशान कर रहे हैं तारीख के नाम पर कि कैसे भी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। लेकिन आगे आने वाली शुक्रवार को सुनवाई फाइनल होगी, उस दिन किसी भी तरीके से तारीख नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया, जो जुलाई में मैटर लिस्टेड हुआ था एक फाइल, वो और मेंशन होगी, डायरी नंबर मेंशन करवा दिए, वो और साथ में आ जाएगी। अब कोई याचिका के बहाने भी तारीख नहीं मिलेगी कि वो याचिका पेंडिंग है या उस बहाने तारीख दे दो। कोर्ट सुबह साफ कह रहा था कि हम तो हमारा इंक्लाइंड, तो वी आर इंक्लाइंड टू डिसमिस। वो साफ कह रहे थे आप कितने 5-6 सीनियर काउंसिल सारे डिसमिस। बोले सर काउंसिल को डिसमिस मत करो, बोले काउंसिल डिस्चार्ज, पिटिशन डिसमिस, 2 बार डिसमिस करने का। बाद में श्रीवास्तव जी ने कहा कि स्टे नोटिस, बोला कि वो हमारा तो इंटेंशन डायरेक्ट डिसमिस करने का है, हम तो डिसमिस करेंगे। तो बोला ये सुन लेंगे, सुनने के बाद देखेंगे नोटिस स्टे का होगा। लेकिन बीएड के वकील कहते हैं कि रामशरण मौर्य केस को फॉलो नहीं किया गया। कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी थी कि देवेश शर्मा जजमेंट को फॉलो किया, दिक्कत क्या, देवेश शर्मा का जजमेंट दिया हुआ है, तो वो कहते हैं कि रामशरण मौर्य का केस सर उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा देवेश शर्मा। अब उनको कौन बताए कि रामशरण मौर्य में नोटिफिकेशन ही चैलेंज नहीं है, कहां से फॉलो करेगा। देवेश शर्मा में कहा है कि कोई भी राज्य सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, तो रामशरण मौर्य कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो बाद में कोर्ट ने कहा कि आप क्या ये चाहते हैं कि हम लार्जर बेंच को भेजें कि भी देवेश शर्मा का ये है, रामशरण मौर्य का। कोर्ट ने पढ़ा नहीं, वो डीएलएड के होते तो पढ़ाते तो पता लग जाता। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के जजमेंट में क्या एरर है वो हमें बताइए। तब बीएड के वकीलों के पास कोई जवाब नहीं रहता है कि हाईकोर्ट के उनके पास इतना ही सर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो भी डीएलएड के साथी हैं उनसे निवेदन करता हूं, आगे शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में समय बहुत कम बचा है, आप सभी सहयोग करें छत्तीसगढ़ डीएलएड समिति का, ताकि आने वाली शुक्रवार की सुनवाई के दौरान आपको नंबर ऑफ एडवोकेट सीनियर देखने को मिले। इस बार सारा पता था कि तारीख लेगा, और एक बार कोर्ट तारीख देता भी है, कोई ना कोई बहाना, ये किसी याचिका के बहाने, क्योंकि सारी याचिकाएं इन्होंने सप्लीमेंट्री में लिस्टेड करवा ली, एक याचिका रखी थी वो ऐसे नहीं रखी थी।
तो सारी चीजें, बहुत सारे सूत्र मिल रहे थे कि सरकार आएगी, सरकार तारीख लेगी, कोई एसएलपी के बहाने लेगी, ये हारेंगे। तो हारते हुए जब सुबह डिसमिस का बार बार बोला, तब ये दोपहर के बाद आप देख लिया 2 मिनट पहले जुड़े हुए थे सारे। इसलिए आप सभी छत्तीसगढ़ डीएलएड समिति का सहयोग करें। 2 सीनियर वकील हैं, जितना वो ग्रुप में बता रहे हैं उस हिसाब से उतना सहयोग करें। जितना उनको फंड की कमी पड़ रही है उस हिसाब से उस समिति का सहयोग करें। आपका नहीं, बीएड का भी लाखों रुपया गया, आपसे तो कितना ही गुना ज्यादा लगा है उनका। आपका तो एक ही था, 2 होते तो क्या हालत होती, आपके आगे आने वाली शुक्रवार की सुनवाई के लिए क्या हालत हो जाती। बहुत सारे पैरामीटर्स देख के चलना पड़ता है कि विपक्ष की क्या रणनीति चल रही है, वहां से क्या सूत्रों से खबरें आ रही, क्या हो रही। और भैया पास ओवर लेना पड़ता है, सारे कोई वकील को आप खरीद नहीं लेते हैं, फीस देते हैं पैरवी के लिए। और किसी भी बेंच में कोई भी, आप भी उन वकील की जगह, आप वो ही सीनियर वकील होते तो आप भी किसी बेंच में छोड़कर नहीं आते कि जज साहब रुकिए मेरा मैटर दूसरी बेंच में आ गया, वहां बीएड को हटाना है, फाइल एक बार 5 मिनट आप चाय पियो, मैं आता हूँ वहां आर्गुमेंट। ऐसा नहीं होता, बीच में कोई भी आर्गुमेंट छोड़ के नहीं आ सकता है। अब वो आर्गुमेंट किसी को पता नहीं होता है कि रेस्पोंडेंट आ रहा है तो वो फाइल पर 10 मिनट बहस चलेगी या 20 मिनट बहस चलेगी। हो सकता है कि 2 मिनट में ही हो जाए, हो सकता है कि आधा घंटा चल जाए, हो सकता है 20 मिनट चल जाए, हो सकता है 15 मिनट। तो वो टाइम फिक्स नहीं होता है किस बेंच में कितना टाइम लग जाए। तो ये होता है, कई बार क्या होता है कि सीनियर वकीलों के उस दिन केस ही नहीं होते हैं तो खड़ी बैठे होते हैं, तो पहले ही आके बैठ जाते हैं। लेकिन गोपाल सिंह नारायण बाद में 12 बजे से बैठे रहे, जब उनको लगातार पड़े, उनको और मैटर निपट गए, तो बाद में स्पेशल इसको टारगेट किया कि पास ओवर में दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पास ओवर में यदि दोबारा चला गया सीनियर डीएलएड की तरफ से दोबारा नहीं आया तो वो चलता नहीं है। तभी तो कोर्ट ने कहा कि भैया पहले इन्होंने मांगा, अब इनका, तो कैसे अब वो हो सकता है। तो ये है, तो आज का पक्ष मजबूत था, ऐसा कुछ भी डीएलएड के नेगेटिव नहीं हुआ। कोर्ट डायरेक्ट उनकी याचिकाएं खारिज कर रहा था। मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, न्याय के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। इतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके खातों में तनख्वाह आ रही है तो वो तमाम तरीके के तड़पड़ाएंगे, तमाम तरीके के वो कोशिश करेंगे। और आपका मैटर तो वैसे भी मैं बताऊं तो आप शुक्रवार को सुनोगे, 2 मिनट से ज्यादा मैटर नहीं चलने वाला है, 3 मिनट से इतने में हो जाएगा। कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट फाइल घर से पढ़कर आता है। तो ये सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ डीएलएड समिति का सहयोग करें। लोग बीएड वाले गुमराही करेंगे, वो तो बोलेंगे, लेकिन उनका भी देख लीजिए कितना डूबा। तो कोर्ट में तारीखों पर लगता है, जो है वो न्याय कोर्ट तारीख देता है, इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ कह नहीं सकता, दोनों पक्षों को सुनकर के जो उनको लगता है। इसलिए आप समिति का सहयोग करें, ताकि बहुत कम समय बचा है। शुक्रवार को सुनवाई, आज सोमवार हो गया, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को वीसी होनी है सीनियर के साथ। आपके पास मात्र समय बचा है मंगलवार और बुधवार, 2 दिन में आप समिति का सहयोग करें, ताकि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में ताकि कोई तारीख ना मिले और इस बार मैटर पूरा डिसाइड हो। बाद में छुट्टियां आने वाली हैं, इसलिए सीनियर 2 उपस्थित रहें, पूरी कोशिश की जाएगी। हर प्रकार एंगल से समिति का सहयोग करें। कई पहलू होते हैं, कई विचार होते हैं, आप अपने एंगल से देखते हैं, जब समिति देखी जाती है तो बहुत एंगल होते हैं। मैंने सारी चीजों पर चर्चा कर दिया है। समिति बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। बीएड वाले ऐसे सवाल उठाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं थी, 7 तरीके से कई पहलू नजर आ रहे थे। और पास और लेते हैं, कोई किसी वकील खरीदार हुआ नहीं होता है, फीस देते हैं आप, उसके सारे मैटर होते हैं। किसी को जेल से बाहर निकाल रहा होता है तो किसी को जेल में डाल रहे होते हैं, किसी का कोई कार्रवाई के लिए, स्टे के लिए, तो वो सारे मैटर उनके इक्वल होते हैं। सारे पीड़ित ही जाते हैं, अर्जेंट के लिए ही जाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। For the original writ petitioners, can it be taken up with the connected item? There are 2 connected items. 65, 66, yes. Speaking of third Passover, then. So far as that 65 is to be taken with With this. And So we have been working. Can it And be in a fact, short our, Passover? what is this? 1, 2, 3, 4, 5 senior councils dismissed. councils are dismissed or? Councils are dismissed, petition also dismissed. Councils discharged, huh? Can't dismiss the council, but we are discharged. I'm ready to walk out, my lord, if that ensures not notice in this case, my lord. They don't walk out. I'll go out. Lord, my in lord. fact, the main SLP. See, the High Court has simply followed Devesh Sharma's judgment. So, Milord, Where is the error in the High Court? listen to me. Lordship, don't mind.
Devesh Sharma. No, they want to, Dr. Singhvi is also coming in the same case. Yes. From this side. So, On the right side, they are 100% dismissed. There was some chance. Virat, what we are respectfully submitting is that Devesh Sharma, so far is concerned, it does not consider the Ram Sharan judgment of Justice Lalit, which was also on record, Virat. And if a lordship were to just see those two judgments, the very notification, which is the subject matter of Devesh Sharma, was also considered. So you want us to refer Devesh Sharma for a larger bench or to hold that Devesh Sharma is per incurium? That is our, What is your submission? that is our respectful submission, and It is that's per incurium. I want to show. We would like to not praise that, Virat, because different high All court. the ladies council come, then we'll hear you. The second round. Please. Just a pass over now. At the- Who is appearing? Very good. Difficult time. That's, 3,000, the Lord candidates would be out, Lord, from employment, merely because we have We hired. will take it up in the second call. We have As hired. of now, we are inclined to dismiss. After hearing the respondent, maybe you get notice. We are trying to take out this thing. 4,500 candidates. All right, we'll come. Lordship. Great. Yes. So they're taking it at the end of the board. Huh? At the end of the board, Dr. Singhvi and Mr. Ranjit Kumar on their next minute. Friday. Or at the end of the board. No. End of the board. Friday. Not available, somebody else will appear. There were 7, 8 senior counsel, all of them. And they were waiting for you in the first round. Yeah. Tied up. So I told them Mr. Shankaran will prove heavy on all of you. No, hardly. Lordships are very So they have run away now. Because I was, They are all absconding. Lord, I was only wondering if they took your lordship's weight in the morning very seriously, my lords. All right. Friday. Next Friday. But at the end of the board, No, not end of the board. We are about to rise. We're not sitting any further. Yes. My SLP, the SLP diary number 20848 of 2024, that may also be tagged. It is not listed today. not listed. It's supposed to be listed, but well, there are 10 more Passovers. So I was wondering because Dr. Singhvi is also logged in. You all, both sides will take a half an hour, 45 minutes, 2 hours. I'm not going to sit here. No. 2 minutes. No. Lordship will time me. Let it come on Friday. हाँ. SLP diary number 208. इनका नंबर नोट कर लीजिए मिस्टर अमित आनंद तिवारी का है आ जाएगा फ्राइडे को कम ऑन फ्राइडे नेक्स्ट केस 22 So all the entire connected matters will also. yes What's the permit?